नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता डीएड एससीबीआई आरएसबीआई संस्थान। साथियों, कल से हम लोग ब्रेल रीडिंग रीडनेस पे चर्चा किए थे और उसके कुछ आगे क्रमों पर चर्चा का एक क्रम स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज हम लोग इस विषय पे चर्चा करते हैं। इस विषय पे थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक ब्रेल वाचन ये क्या है, अथवा वास्तविक ब्रेल वाचन का अधिगम कैसे कराते हैं। देखिए, जब बच्चा कोई भी पृष्ठ पर अपना स्थान खोए बिना, मतलब परिवर्तन किए बिना, उभरी हुई पंक्तियों का निर्बाध रूप से तीव्रता से अनुसरण करने लगे, तब समझें कि वह स्वयं प्रथम शब्द पढ़ना सीखने के लिए तैयार है। यहाँ कुछ सावधानियां आवश्यक हैं, जैसे पंक्तियों के बीच में पर्याप्त स्थान या अंतर छोड़ते रहें जब तक बच्चे ने वाचन में पर्याप्त गति व कुशलता प्राप्त न कर ली हो। दूसरे पढ़ने के लिए प्रथम शब्द देने के लिए हमेशा वास्तविक कागज का ही उपयोग करें। पेगबोर्ड्स या कंचों या बड़ी गोलियों आदि का नहीं, क्योंकि इनके उपयोग के बाद कागज पर छोटे आकार के अक्षरों की पहचान के कौशल तक स्थानांतरण करना, स्किल ट्रांसफर, बहुत कठिन हो जाता है। तीसरे, फिर स्मरण दिला दें, वाचन हेतु शब्द प्रस्तुत करते हुए बच्चे से बिंदु समूहों को गिनने या पहचानने को न कहें, बल्कि आकृति पर जोर दें। और चौथी बात यह है कि विभिन्न प्रतिरूपों पैटर्न्स में प्रस्तुत शब्दों पर तेजी से उंगली घुमाने पर शुरू से ही जोर दें, जिससे धीरे धीरे यह प्रक्रिया उसके लिए वाचन का एक आवश्यक अंग बन जाए। वाचन के प्रारंभिक शिक्षण के लिए शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। ये शब्द या तो समकक्ष दृष्टिवान बच्चों की प्रारंभिक पाठ्य पुस्तक से लिए जा सकते हैं, या ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे बच्चा भली भांति परिचित हो, जैसे उसका अपना नाम, या ऐसी क्रिया जिसमें उसकी बहुत रुचि हो, या उसके प्रिय व्यक्ति का नाम आदि। शब्द सरल हों, जिन्हें वह सुगमता से कंठस्थ कर सके और जिनके प्रयोग में उसे कोई कठिनाई न हो। तो हम लोग ब्रेल वाचन शिक्षण अधिगम शुरू करते समय शिक्षक बच्चे को पहले शब्द बताएगा, फिर बच्चे से शब्द को दोहराने को कहेगा। इसके बाद उन शब्दों को तेजी से बच्चे की उंगली शिक्षक के द्वारा घुमाई जाएगी और मौखिक रूप से भी शब्द को दोहराया जाएगा। अध्यापक शब्द को दोहराते हुए बच्चे की अंगुली उन शब्दों के लिए जो ब्रेल की आकृतियां हैं, जो डॉट्स बने हैं, उस पे ले जा करके बार बार घुमाएंगे, दिखाएंगे उसे। इसके पीछे यह उद्देश्य होगा कि कुछ अभ्यास के बाद बच्चा शब्दों की विशिष्ट आकृतियों से परिचित हो जाए और ये शब्द उसकी स्पर्श स्मृति और यादाश्त, टच एंड रोट मेमोरी के अभिन्न अंग बन जाए। इस प्रकार जब बच्चा इन शब्दों को भविष्य में स्पर्श द्वारा दोबारा पढ़ेगा तो वह स्वतः ही उन्हें पहचान सकेगा, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करेगा। इसके बाद दूसरे नए शब्द दिए जाएंगे और पूर्ववर्ती शब्दों के साथ साथ बार बार अभ्यास कराया जाएगा। बच्चे को शब्दों से परिचित कराने के बाद 2 या 3 शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए जाएं, जिन्हें बच्चा अब तक स्वयं शिक्षक की सहायता के बिना पढ़ सके। तदुपरांत परिचित शब्दों का प्रयोग करते हुए छोटी छोटी कहानियां तैयार की जाएं और इस प्रक्रिया को जारी रखा जाए। अक्षरों को बिंदु समूहों में विभक्त करने की क्रिया को तब तक प्रयोग में न लाया जाए जब तक कि बच्चा ऐसी छोटी कहानियां सरलता से न पढ़ने लग जाए। याद रहे, शब्दों की आकृतियों को बच्चे की स्मृति में अभ्यास व पुनरावर्तन द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित करना है, न कि अलग अलग बिंदु समूहों को शुरू से ही गिनना या रटाना है। यह विश्लेषण कुछ समय बाद कराया जा सकता है। बिंदु समूहों को शुरू से ही रटाने के प्रयास से वाचन गति अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि तब बच्चा एक एक शैली या अक्षर पर अधिक ध्यान देने लगता है, शब्दार्थ, सेमेंटिक यूनिट पर नहीं। शब्दों और वाक्यों को उक्त वैज्ञानिक विधि से
पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षक अनेक मनोरंजक खेलों और अभ्यासों का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को शब्दों की एक सूची दी जा सकती है और मिलते जुलते या भिन्न शब्दों को चुनने के लिए कहा जा सकता है। शब्दों के इस खेल के लिए फ्लैश कार्ड की मदद ली जा सकती है। फ्लैश कार्ड क्या, आप पूछेंगे? यह मोटे कागज पर 4x3 इंच आकार के छोटे कार्ड होते हैं। इनमें सबसे ऊपर एक उभरी हुई पंक्ति बनाई जा सकती है और फिर उसके नीचे कुछ शब्द या वाक्य ब्रेल में लिखे जा सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो शिक्षक की सुविधा के लिए शब्द आदि को प्रिंट से भी अंकित किया जा सकता है। उभरी हुई पंक्ति बच्चे को कार्ड्स को सही दिशा में अपने सामने रखने में मदद करती है और यह बात शिक्षक उसे समझा भी सकते हैं। इन कार्ड की सहायता से अनेक खेलों की व्यवस्था की जा सकती है, जैसे समान शब्दों का मिलान करो। कार्ड्स के एक सेट में जानवरों के नाम और दूसरे में उनके द्वारा दी गई आवाजें लिखी जा सकती हैं। जानवरों और उनकी आवाजों वाले कार्ड को एक साथ रखो। एक और खेल यह हो सकता है कि फ्लैश कार्ड पर कुछ क्रियाएं लिखी हों, जैसे ताली बजाओ, कूदो, गाना गाओ, बगीचे से एक फूल लाओ आदि। बच्चों से कार्ड पढ़कर शब्दबद्ध क्रिया करने के लिए कहा जाए। इसी तरह और अनेक खेल भी इन कार्ड की मदद से बनाए जा सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय हो जाता है कि बच्चे को हमेशा उंगली को कागज पर हल्के से घुमाने, ग्लाइड का प्रशिक्षण देना चाहिए और उसे कभी भी शब्दों या वाक्यों को अधिक दबाव, प्रेशर के साथ या घसीट कर स्क्रम्बिंग न पढ़ने देना चाहिए। कभी भी इस तरीके से अधिक प्रेशर देकर पढ़ने के लिए नहीं करना चाहिए। बार बार उसे अभ्यास कराएं कि वह सिर्फ और सिर्फ हल्के से घुमाए, ग्लाइड करके पढ़े, क्योंकि ऐसा करने से अपेक्षित गति में पढ़ने में कठिनाई होती है। गति धीमी भी होती है और साथ ही साथ ब्रेल के जो डॉट्स हैं वह भी दबते हैं और अपना स्वरूप धीरे धीरे खोने लगते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को वास्तविक ब्रेल अधिगम के प्रति जानकारी प्राप्त हो पाएगी तथा आप अपने अध्ययन अध्यापन में इसका महत्वपूर्ण ढंग से प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।